हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये हस्बैंड लेके आए थे फ्रूट और फिर मैंने कहा इन्हें अच्छे से वॉश करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, जब भी बेटे का दिल किया तो फिर वो निकाल के खा सकता है। कुछ इसके अंदर से नरम भी हो गए थे। ये जो तीनों फ्रूट्स आपको दिखने में नज़र आएंगे ना, इतने कोई मीठे और स्वीट फ्रूट थे। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पीचेस भी बड़े आराम से खा लेते हैं और दूसरे भी जो चीज़ें हैं ना, तो मेरी बेटी जो है उसको छिलका वगैरह उतार के ऊपर से देती हूँ, तो वो पील ऑफ करके ना वो भी बड़े मज़े से खा लेती है। ये तीनों इतने मीठे होते हैं, जैसे शीरे के अंदर इन्हें डिप किया है ना, इतने मीठे होते हैं। जैसे जलेबियाँ मीठी होती हैं ना, वैसे ये तीनों फ्रूट इतने मीठे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें कह रही थी कि जो तरबूज़ और मैंगो है ना, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। गर्मियों में मुझे ख़ास तौर पे तरबूज़ और मैंगो दोनों ही खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तरबूज़ तो यहाँ से ढेरों ढेर मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा किस्मों के, लेकिन मैंगो हमें तरस-तरस के खाने पड़ते हैं। फ्रूट्स वगैरह मैंने फ्रिज में जैसे साफ़ करके रख दिया था। उसके बाद सोफ़ा वगैरह साफ़ करना था, तो उसकी गद्दियाँ वगैरह उतार के ना उसके मैंने छार जो भी थे ना वो मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। ये वॉशेबल होते हैं। ये काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, जो वॉश हो जाते हैं ना चीज़ें, उतार के आसानी से वॉश कर लें। बच्चे होते हैं वो गंदे तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं चीज़ों को, ख़ास तौर पे आजकल छुट्टियाँ हैं तो बेटा तो है ही घर, तो फिर इस वजह से मोस्टली उन्होंने स्लाइम वगैरह ऊपर लगाई हुई है ना, तो स्लाइम तो नहीं उतरती। अगर किसी के पास कोई तरीका है स्लाइम वगैरह उतारने का तो वो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह सारा कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन नहीं उतरी स्लाइम ऊपर से ना। तो उसके बाद हम लोगों को एक तो काम था, तो बाहर निकले। लाइब्रेरी सबसे पहले तो जाना था, बेटे ने उसको ज़रूरत थी बुक्स वगैरह की, तो उसने वो लेनी थी। तो मैं ये लाइब्रेरी का सारा चक्कर लगा रही थी। इतना पुरसुकून माहौल था ना, आराम से मैंने कहा इधर बैठ के तो पढ़ लें, लेकिन पढ़ना क्या था, सारी ही चीज़ें जो थी वो इटालियन में थी मोस्टली। तो इटालियन तो हमें कोई इतनी ख़ास आती नहीं है, तो जिस वजह से मैंने कहा देखते हैं एक दो जगह से ना, अगर कोई इंग्लिश वगैरह की दूसरी कुछ सी और लैंग्वेज में बुक हुई, और लैंग्वेज में मीन्स के इंग्लिश में ही, तो देख लेते हैं। लेकिन जो मोस्टली थी ना वो इटालियन में ही थी। बेटे ने अपनी लेनी थी स्कूल के होमवर्क वगैरह में, उसे कुछ चाहिए थी बुक्स, तो वो उसने लेनी थी। बुक्स लेने के बाद हम लोग फिर एक और हमने जाना था। मेरा जो डॉक्टर का कार्ड होता है ना, टेस्टा सैनिटेरिया, वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो वहाँ जाना था हम लोगों को बनवाने। आज हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि गर्मी बहुत शदीद थी, हम लोगों ने फिर भी डिसाइड कर लिया चले ना, 2-3 काम है करने वाले पेंडिंग, तो वो कर लेते हैं। तो बच्चों ने तो बहुत कहा हमने कोई नहीं जाना बस वगैरह में, तो मैंने कहा चले निकलते हैं, आज ऐसे करते हैं, मार का मारते हैं, गर्मी भी है और बस में भी चले जाते हैं। मेरा जो डॉक्टर का कार्ड है ना वो ख़त्म था, तो उसके लिए मुझे कितने दिनों से मैं कह रही थी, तकरीबन महीना ही हो गया ख़त्म था। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी वगैरह हो जाए, तो फिर बंदे को ज़रूरत पड़े, तो फिर डॉक्टर से तो बंदा कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता, तो ज़रूर जाना था बनवाने के लिए। तो आजकल करते हो, आज धूप कम होगी तो जाऊँगी, तो फिर इसी तरह बस जा ही नहीं रही थी। तो सबसे पहले जहाँ भी है यहाँ तो रुकना लाज़मी होता है, बच्चों ने अपने अपने पसंद की चीज़ें लेनी होती है, ये उतारना है, ये उतारना है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ ये लो, इधर मैं ऊपर कौन सा लेना है? हैंड लगाओ उसको। ऊपर कौन सा ये जो गोल इधर ये जो ब्लू कलर नहीं, ये वाला पता लग गया, 32 नंबर वाला। ये लो, 90 का 50-50। यहाँ पर बसेस वगैरह का जो सिस्टम है इतना कुछ शानदार है ना। बसेस का जो भी टाइम हो ना, वो 1-2 मिनट उससे पहले ही आ जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये होता है कि हम लोगों के पास तो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी वगैरह है, तो गाड़ियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई इतना मसला नहीं होता। तो अगर जब अकेले हम लोगों को कहीं भी छोटा मोटा जाना हो, या पिछले दिनों हम दोमो गए थे या कहीं भी जाना हो, तो फिर बसेस वगैरह पे जा सकता है। बसेस से आगे ट्राम पे या कहीं भी जाना हो तो फिर इजीली बंदा जा सकता है। हस्बैंड कहीं भी बिज़ी हो तो ये होता है कि आसानी से बंदा अपने काम कर लेता है बसेस के सहारे पे। उन्होंने तो मुझे कितनी दफ़ा कहा है ड्राइविंग सीखो और लाइसेंस अपना करो। लाइसेंस इटालियन में, और वो इतना कोई डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा इटालियन लैंग्वेज ही डिफ़िकल्ट है, तो उससे उसके बाद लाइसेंस तो और मज़ीद है ना।
तो अब हम लोगों को उन्होंने बार-बार फ़ोन कर रहे थे, आप लोग बच्चों को गर्मी में इतनी ज़्यादा धूप है, कहाँ लेके खज्जल ख्वार हो रही हो। तो अभी मैंने वापसी पे कहा है हमारी तो हो गई है बस, आप हमें आके ले जाएँ। तो वो नज़दीक ही थे, तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हमें लेने के लिए आ गए। हमने कहा आज के दिन के लिए इतने ही काफ़ी है, इतने ही मार का हमारा काफ़ी है कि हम लोगों ने 2 काम कर लिए हैं। और वो भी खुश हो रहे कि अच्छी बात है आप लोग घर से निकला करें और अपने काम-शाम छोटे-मोटे बंदा खुद ही कर लेता है। दूसरों के सहारे पे बैठे रहे हो, फिर आज का कल कर लें, परसों कर लें, इस तरह के कामों को लेट करने की बजाय खुद ही बंदा कर लेता है। उसके बाद उन्होंने हमें घर छोड़ा और वो वापस चले गए अपने काम पे और ये हम लोग चले गए थे शाम को लिडल। जब वापस हस्बैंड आए थे ना तो वापसी पे उन्होंने बाहर ही उन्होंने कहा आप लोग आ जाएँ और लिडल की जो भी पिज़्ज़ा वगैरह रहता है ना वो साथ में कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि मैं हस्बैंड को बता देती हूँ ये वाली चीज़ें लेने वाली हैं, ये ले आएँ आप ना उधर से ही। तो कभी-कभी मैं साथ चली जाती हूँ तो ये वाली क्रीम है जो मैं केक के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं केक के लिए आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं? लिडल से ये वाली क्रीम मिलती है। एक तो ये होती भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और दूसरा ये मीठी भी होती है और व्हिपिंग वगैरह करने में ना इतनी ईज़ी होती है ना 2-3 मिनट लगते हैं और अच्छे से व्हिप हो जाती है ये क्रीम। और 2-3 दिन अगर आप केक को रखें ना तो क्रीम बिल्कुल फ्रेश रहती है, बिल्कुल सेट रहती है। तो मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ करती हूँ। वैसे मैंने जो कूप वगैरह से और भी मार्केट से दूसरी एक्सपेंसिव क्रीम जो होती है ना वो भी लेके देखी हैं, लेकिन इनका और उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं। लिटिल का ये वाला एरिया तो मैं कहती हूँ सब लेडीज़ का ही फेवरेट होगा। मेरा तो बहुत फेवरेट है, यहाँ बहुत काम की चीज़ें लगी होती हैं। एक तो इनकी जो भी चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मशीनरी वगैरह की भी और बाकी भी दूसरी चीज़ों की। ये वाले फ्रिज के जो ये वाले मैंने लिए थे, बड़े वाले नहीं लिए थे, छोटे ही लिए थे डबल, ताकि ऊपर नीचे जो भी टमाटो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें रखनी हो ना आसानी से वो रख लें। तो बाकी भी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। ये वाला ये भी ऑयल वगैरह का सेट जो था ना ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैं मोबाइल वीडियो बनाने के चक्करों में ना मेरा दिल था मैं ये वाला लूँगी, 12 यूरो का था ये। तो बनाते-बनाते वीडियो आगे चली गई हूँ और बाद में जब देख रही हूँ ना तो फिर मुझे याद आ रहा है ये अभी मेरा ख़्याल है 1 वीक तो ये लग गई होगा ना ये वाला। तो ले लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी कभी गए तो हुआ तो फिर ज़रूर लेंगे। मुझे छोटी पोनी की ज़रूरत थी, बड़ी पोनी तो मेरे पास है। स्ट्रेनर जो है तो छोटी सेपरेटली नहीं थी यहाँ। तो वो मैंने कहा चले किसी भी छोटी मार्केट से बंदा देख लेता है छोटी पोनियाँ-शोनियाँ, इतनी ज़्यादा 3-4 पोनियाँ इकट्ठी करके मैंने क्या करना है। बाकी आगे है ये जो फ्रीज़र वाली साइड पे दूसरी साइड पे एक दफ़ा सारा मैंने कहा चक्कर लगा लूँ, जो चीज़ रह गई फिर वो बंदा देख लेता है। ये वाली चीज़ें लगी हुई हैं अभी लिडल में, यही वीक का जो है ना हैं अभी लगी। तो नेक्स्ट ये देखिए फ्रूट्स वाले योगर्ट और बाकी सिंपल योगर्ट, इतनी कोई किस्में हैं योगर्ट की, कोई खाने वाला बने तो हज़ारों किस्में हैं। हम लोगों ने तो पाकिस्तान में 1-2 किस्म ही देखी होती थी, मीठा योगर्ट और दूसरा सिंपल प्लेन योगर्ट जो होता था। और यहाँ कंट्री इस तरह की कंट्रीज़ में आके तो ढेरों ढेर लगे हैं योगर्ट के खाने के और दिल बिल्कुल भी नहीं करता ये वाला योगर्ट खाने का। जो मज़ा पाकिस्तान वाला योगर्ट जो घर में बनाते हैं ना योगर्ट, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। ख़ास तौर पे मेरी अम्मी ना अलग से एक तो होता है ना जो चाटी में लस्सी वगैरह बनाते हैं उसके लिए योगर्ट बनाते हैं ना वो वाला नहीं, दूसरा अलग से योगर्ट बनाते हैं जो खाने के लिए। तो इतना मज़े का लगता था ना, उसके ऊपर बलाई आ जाती है और इतना कोई मज़े का लगता है ना। यहाँ मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की है अलग से योगर्ट बनाने की ना, उनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। उससे तो बेहतर होता है ये वाला जो मार्केट से योगर्ट होता है ना ये वाला लेके बंदा खा ले। दही पले वगैरह इस तरह कुछ बनाने के लिए ना मैंने 1-2 दफ़ा बनाया है डोसा योगर्ट, तो उसका बिल्कुल भी इतना अच्छा मज़ा नहीं आता वो। तो नेक्स्ट ये यहाँ से ये फ्राइज़ लेनी थी बच्चों ने, तो वो देख रहे हैं कौन सी वाली लें। बाकी सारा पिज़्ज़ा हो गया था, हस्बैंड और मैं बेटी को काउंटर पे खड़ा करके आई थी, तो मैंने कहा एक चक्कर लगा के आती हूँ, देखती हूँ कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ बंदे को नज़र आ जाती है ये या वो, तो फिर बंदा देख लेता है। तो बेटी ने मेरी जाते उधर इतना बम फोड़ा हुआ था वो जो काउंटर पे छोटी-छोटी चीज़ें लगी होती हैं ना, तो वहाँ से उसने कहा है मुझे यहाँ से आप कुछ लेके देना। तो वो खुद ही ऊपर चढ़ी है और उसने बबल उतारने की कोशिश की है और पाँव स्लिप हुआ है और वो योगर्ट के ऊपर बड़े जो हाफ़ लीटर वाले योगर्ट थे ना, उसके ऊपर जाके गिरी है और योगर्ट आस-पास चारों तरफ योगर्ट ही योगर्ट हो गया है। और हम लोग बड़े आराम से मज़े से इधर घूम फिर रहे हैं माँ बेटा कि खैर ये वो काउंटर पे खड़े हैं, अभी इतना टाइम हुआ है। वीडियो बनाने के चक्करों में हमें अच्छी खासी डाँट पड़ गई।
चलें जी, अब नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा।